जब से सरकार बनी है 1 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा समय बीता है, 4000 लगभग हत्या हो गई, 500 से ज़्यादा माँ-बहनों के साथ बलात्कार हो गया, यहाँ सैकड़ों अपहरण हो गए, यहाँ सैकड़ों जघन्य अपराध हो रहे हैं, यहाँ बेलगाम अपराधी का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधींद्र रमन। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं। सर, जिस तरह से लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, क्या कहेंगे? जब से सरकार बनी है 1 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा समय बीता है, 4000 लगभग हत्या हो गई, 500 से ज़्यादा माँ-बहनों के साथ बलात्कार हो गया, यहाँ सैकड़ों अपहरण हो गए, रोज यहाँ सैकड़ों जघन्य अपराध हो रहे हैं, यहाँ बेलगाम अपराधी का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। बिहार सरकार गूंगी और बहरी बनी हुई है। यहाँ अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है सरकार के लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा भय का वातावरण है, लोगों का पलायन हो रहा है। महागठबंधन के लोग लगातार कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त है। बिल्कुल नहीं है, चौपट है उनके कहने से। आज अपराधी खुलेआम गोलीबारी कर ले रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। नीतीश जी, लालू जी, नीतीश जी और तेजस्वी जी सत्ता में कौन रहे, कौन मुख्यमंत्री रहे, इसी फेरे में लगे हैं और दिन रात बिहार के विकास की चिंता नहीं कर कर अपने कुर्सी की चिंता की जा रही है। जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि शराब माफिया, भू माफिया, बालू माफिया, अगर इन तीनों पर लगाम लगा दी जाए तो बिहार में सुशासन हो जाएगा। देखिए, यह सही बात है कि शराब माफिया, भू माफिया और बालू माफिया, सारे माफियाओं की सरगना आज सरकार बन गई है। इन लोगों को खुली छूट मिली हुई है अपराध करने का, घोटाला करने का, भ्रष्टाचार करने का, लोगों को सताने का और पैसे उगाही करके गोरख धंधा करने का। आज जहरीली शराब से हजारों मौत हो गई, सरकार को सुननी चाहिए। आज बालू माफियाओं का साम्राज्य स्थापित है। बालू एक बिहार में रोजगार का बड़ा संसाधन है, उसमें भी बड़े भ्रष्टाचार घोटाले हो रहे हैं, उसमें माफियाओं का साम्राज्य स्थापित है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सरकार कान कान बहरी कर चुकी है, गूंगी बन चुकी है, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से पुलिसकर्मी पर भी अपराधियों के द्वारा हमला किया जा रहा है, सरकार कह रही है कि सिर्फ हम मुआवजा दे रहे हैं। क्या सरकार की सोच ही बहुत ही आपत्तिजनक है, गंदी सोच है। मुआवजा तो दे ही, लेकिन लगाम भी लगे अपराधियों पर ताकि पुलिस वाला हो, किसान हो, मजदूर हो, आम जन हो, महिला हो, किसी का भी अपहरण न हो, किसी की हत्या न हो, किसी के साथ अत्याचार नहीं हो, लेकिन सरकार को उससे मतलब नहीं है। अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है, सरकार बढ़ाई हुई है, इसके कारण ये सब घटनाएं घट रही है। लगातार नीतीश कुमार खुद को इंडिया गठबंधन में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। लगातार खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार लगातार जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, चाहे नेता हैं, उनसे मतलब नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन की जब मीटिंग खत्म होती है नई दिल्ली में, उसके बाद वो वापस लौटते हैं। देखिए, उनके चेहरे से, बात से, व्यवहार से तो स्पष्ट है कि काफ़ी दुखी हैं और उनको लालू जी ने एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाए, उसमें ललन सिंह और विजेंद्र जी का बड़ा योगदान रहा और कुर्सी की लोलुपता में, लोभ में नीतीश जी चले गए, फँस गए वहाँ कहा जाता है और कहीं न बिहार के कहीं विश्वास को और विकास को उन्होंने धोखा दिया। कहा जाता है कि कहीं न कहीं इन सबके पीछे ललन सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। निश्चित रूप से इसमें कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। लालू जी, ललन जी और विजेंद्र जी तीनों का तो हाथ है ही, लेकिन खुद भी इतने लोभ में फंस गए जिसके कारण इन लोगों के गलत बहकावे में आए और भाजपा को, बिहार को और बिहार के विकास को, विश्वास को इन्होंने धोखा दिया। आज बिहार का विकास जो भी हो रहा है, केंद्र सरकार के 72-73 पैसों से हो रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उस समय से 9.5 लाख से ज़्यादा पैसे बिहार के विकास के लिए दिए गए हैं। आज बिहार के पास कोई अपना संसाधन उस प्रकार का नहीं है, जो बड़ा बजट बनाकर केंद्र के पैसों के अतिरिक्त ज़्यादा पैसा लाकर विकास कर सके। एक आंकड़ा आया है सर, आर्थिक आंकड़ा आया है कि बिहार ने जिस तरह से वर्ल्ड बैंक से जिस तरह से कर्ज लिए हैं, बहुत कम ही दिनों में ऐसा समय आएगा कि यहाँ
की जो कीमतें हैं, जो दरें हैं, वो बहुत बढ़ जाएगी, आम नागरिकों को बहुत परेशानी होगी। यह निश्चित है, हम भी उस आंकड़ा को देख रहे थे, समाचार पत्रों में भी आया था और यह बहुत दयनीय स्थिति बिहार की होने वाली है। इन नीतीश जी और तेजस्वी जी के कारण जो स्थिति बनी हुई है, बिहार जितना कर्ज के बोझ में दब रहा है, बिहार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरी सवाल, रामलला 22 तारीख को विराजमान अपने घर में हो रहे हैं, क्या खास तैयारी है? यहाँ राम भक्त इसकी तैयारी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका उद्घाटन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन का एक बड़ा भाग इसमें लग गया कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बने और उनका बड़ा योगदान है आंदोलनों में। राम जन्मभूमि का मंदिर बने, इस माहौल को पैदा करने में। तो आज राम भक्त, देशभक्त, भारत की संस्कृति सनातन और सब चहचहा उठा है कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। 2024 की कैसी तैयारियां चल रही है? तैयारियां तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए कि इसकी कार्य पद्धति ऐसी है कि दिन रात काम करती है संगठन विस्तार के लिए, जनाधार विस्तार के लिए। और आज हमारे पास ऐसे नेता है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, जो गरीबों के मसीहा है, विकास के भगीरथ हैं। आज तो हमारे पास ऐसे नेता है लोकप्रिय, उनका नाम और काम बिहार में इतना लोकप्रिय हो चुका है, बिहार वासियों के मन में इतनी आस्था है, इतना विश्वास है कि बिहार की 40 की 40 सीट हम 2024 में जीतेंगे और फिर 2025 में भी हम भारी बहुमत से बिहार में सरकार बनाएंगे। एनडीए करेगी 400 पार इस बार? कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से मतलब 5 राज्य के चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद मतलब अब ये कयास लगा रहे हैं कि 400 पार भी हो सकता है। भारी से भारी बहुमत से, जो लोग सोच रहे हैं ना, जो लोगों का विश्वास झलक रहा है, यह भारी से भारी बहुमत से सरकार में। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार में जो अपराध है बेलगाम है। वहीं बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर उन्होंने जो कहा है कि इस बार 40 की 40 सीटें हैं एनडीए गठबंधन के खाते में आएगी। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।